सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यालय की प्रिंसिपल, मैं करती हूँ कि वे बोर्ड सचिव सुश्री ज्योति मित्तल जी को बुके देकर व पट्टा पहनाकर सम्मानित है। आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर डी.पी. यादव जी, चेयरमैन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। आज के इस हिंदी दिवस तत्वाधान में, संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है, इसके लिए मैं सबसे कहूंगा कि आज हिंदी दिवस है और शायद हिंदी पखवाड़ा भी हम मनाएंगे। इसमें इस कार्यक्रम में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर रविंद्र बालियान जी का स्वागत है। साथ में ही उनके प्रोड्यूसर भी यहाँ उपस्थित हैं, कार्यक्रम में स्वागत है। इस कार्यक्रम में अंदर मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित प्रदीप जी आरएसएस से हैं, उनका भी सचिव महोदय, जोरदार तालियां। बोर्ड के चेयरमैन श्री ओ.पी. यादव जी एवं डी.पी. यादव जी एवं हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग एवं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने संयुक्त रूप से आज हिंदी दिवस को यहाँ मनाया है और बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। और इसके अंदर हरियाणा अनुसूचित आयोग के जो चेयरमैन हैं रविंद्र बलियाला जी और बुरगुजर जी वाइस चेयरमैन हैं, मीना नरवाल जी हैं, जो सदस्य हैं वो यहाँ पर पधारे हैं और सब ने मिलकर इस हिंदी दिवस को मनाया है। बाबा साहेब आम्बेडकर को याद किया है, उनका जो हिंदी के प्रति लगाव और योगदान है उसको हमने जितने भी श्रोतागण यहाँ मौजूद थे उन तक पहुँचाया। एक संदेश दिया है कि हिंदी हमारी सर्वप्रथम भाषा होनी चाहिए और इसे राष्ट्रीय स्तर पर हमें इस दिवस को मनाना चाहिए। देखिए, हिंदी सभी को अब शिक्षा नीति में त्रिभाषा का फॉर्मूला आया है, जिसके अंदर कहते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय और 2 निजी भाषा यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में द्वितीय नंबर पर पूरे प्रदेश में पढ़ाया जाएगा, पूरे देश में पढ़ाया जाएगा और साथ में तृतीय भाषा के रूप में अपनी अपनी मातृभाषाएं सब पढ़ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सब अपनी मातृभाषाओं का विकास के साथ साथ हिंदी का भी विकास होगा। आपने तो देखा है राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी हिंदी में ही अपना भाषण देते हैं और हिंदी का प्रचार और प्रसार पूरे वर्ल्ड वाइड बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है जो विश्व स्तर पर अब हिंदी अपनी पहचान बनाने लगी और आने वाले समय में ये बहुत ही समृद्ध भाषा है और आने वाले समय में ये मुझे लगता है कि विश्व के नंबर 1 बोली जाने वाली भाषा रहेगी।
कैसे बिठाया जाए, जो नई शिक्षा नीति में किस प्रकार से दिया जाए? कि अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी बोर्ड है एक मंच पर आ गए हैं और सभी उसका जैसे केंद्र निर्देशित कर रहा है उसी तरह से अनुसरण करने लग गए हैं। तो एक देश एक पाठ्यक्रम के तहत आने वाले समय में मुझे लगता है कि हम लोग एक ही पाठ्यक्रम के तहत गुणवत्ता भी एक होगी और सारे बोर्ड एक मंच पर आ जाएंगे और एक स्तर होगा सभी। आई कैंप का भी आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में हमने एक आई कैंप और ब्लड कैंप का भी जो है आयोजन किया है, जिसके करीब 30-35 के करीब कितने लोगों ने दिया है? तो रक्तदान में है यहाँ 40 लोगों ने आज रक्तदान किया है, जो कि ज़्यादातर बोर्ड के कर्मचारी हैं और 100 से ज़्यादा लोगों ने अपने आंखों की जांच करवाई है, जो कि निःशुल्क नेत्र शिविर लगा था। देखिए, आज हमारे बोर्ड प्रांगण में इसका हिंदी दिवस का सफल आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा अनुसूचित आयोग के चेयरमैन हमारे मध्य रहे, जिनका नाम रविंद्र बलियाना जी है। इनका ये सफल आयोजन करने में श्रेय मैं देना चाहूँगी इनका भी, क्योंकि इसका संयोजक डॉक्टर मुरलीधर शास्त्री जी के कहने पे उन्हीं के सानिध्य में ये हुआ और बोर्ड प्रांगण में हमने इसका सफल आयोजन करवाया है। और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हम लोग उस देश से बिलोंग करते हैं जहाँ की मूल भाषा ही हिंदी है, और मुझे ये कहते हुए बहुत गौरव फील हो रहा है कि हम लोग हिंदी भाषा को सम्मानित कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है कि जो कि हमें संस्कृति से, परंपराओं से और वैल्यूज से जुड़ने का मौका देती है। तो मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को हिंदी दिवस की बधाई देना चाहूँगी और मैं हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग का, उनके सभी सदस्य का, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का, प्लस बोर्ड अध्यक्ष का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो उन्होंने हमें ये मौका दिया है। अन्य बोर्डों में हिंदी माध्यम से दी जाती है, नॉन मेडिकल और मेडिकल की पढ़ाई हरियाणा बोर्ड में इंग्लिश मीडियम में इस प्रकार आगे कोई योजना है हरियाणा बोर्ड में भी हिंदी के विकास के लिए क्या वो कदम उठाने की आवश्यकता है? आप लोगों ने हमें सुझाव दिया है, इसके ऊपर हम काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग हिंदी माध्यम में भी इसको लागू करवा पाएँ। आज का जो कार्यक्रम था हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा एक बहुत ही न्याय संगत जो है विषय रखा गया आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कि हिंदी भाषा एवं डॉक्टर अम्बेडकर जी, उनका जो उनके बारे में बताया गया है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी को कई बार जो है हम एक बंधनों में बांध देते हैं कि किस प्रकार से जो है डॉक्टर बाबा साहब को जो है एक ऐसी वर्ग से संबंधित ही करके जोड़ दिया जाता है, लेकिन उनका जो विचार था, उनकी जो भावना थी, वो पूरे देश के लिए, राष्ट्रवाद के लिए थी। हिंदी दिवस के इस अवसर पर हिंदी के लिए उन्होंने बड़ा एक कॉन्सेप्ट रखा था कि हिंदी भाषा का जो है पूरे भारतवर्ष में एक ही भाषा होनी चाहिए। संस्कृत के बारे में भी उन्होंने इसी प्रकार से कहा था। तो आज बड़ा ही अच्छा पावन दिन है कि हिंदी दिवस पर इस प्रकार से बड़ी विभूति के साथ में हिंदी को जोड़ा गया और अनुसूचित जाति आयोग जिस प्रकार से कार्य कर रहा है उसके बारे में कई भ्रांतियाँ थी, जो कि यहाँ पर मेरे द्वारा भी और अन्य वक्ताओं द्वारा भी बताया गया कि ऐसी जो आयोग है वो एक ऐसी वर्ग के लिए ही न काम करके पूरे जितना भी अंत्योदय का जो व्यक्ति, अंतिम पंक्ति व्यक्ति खड़ा है, चाहे वो किसी भी वर्ग का है, सभी के लिए जो है विकास के कार्य करती है। हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। इसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का बहुत बड़ा योगदान है और हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रोग्राम बन सकता है उसके ऊपर विचार किया गया और बहुत से वक्ताओं ने हिंदी भाषा की अहमियत क्या है आज के समय और पीछे की, उसके ऊपर विचार किया और आगे से ये भी एक प्रस्ताव ही लगा लो कि किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी भाषा के साथ जुड़े, हिंदी भाषा का अध्ययन करें और लोगों ने भी इस बात का बहुत सा समर्थन किया, जितने भी लोग आए हुए थे। और विशेष तौर पे यहाँ आके ये बहुत खुशी हुई कि जो बोर्ड ने अपनी उपलब्धियाँ बताई हैं, उनका जो व्याख्यान है यहाँ स्टेज के ऊपर किया जा चुका था और वो सुन के बहुत अच्छा लगा कि बोर्ड बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। नकल बिल्कुल आज बंद हो चुकी है और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से एग्ज़ाम का काम किया जा रहा है। बोर्ड में बहुत से जो काम है वो हो रहे हैं। तो जहाँ जैसे कि स्टेज के ऊपर व्याख्यान किया गया, हम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का और उसके चेयरमैन विशेष तौर पर वेद प्रकाश जी यादव जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया और एक जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है बाबा साहब और हिंदी, उनके विचार क्या थे बाबा साहब के, उसके ऊपर जो ये संगोष्ठी कराई है
तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। और एक ये निष्कर्ष निकल के आया कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो हिंदी भाषा के बहुत बड़े पक्षधर थे। वो ये सभी वक्ताओं ने ये कहा और लोगों ने भी उस बात की सराहना की।